आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ वीडियो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फ़ोन से कैसे फिलअप किया जाता है। सबसे पहले अपना फ़ोन ऑन कर लेना है। फ़ोन ऑन करने के बाद गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद CG वापम सर्च करना है। CG वापम सर्च करने के बाद वापम प्रोफाइल लॉगिन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें हमें CG वापम में जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है उसको इंटर करने होते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय नंबर दिए होंगे, और साथ ही उसके बाद इसमें पासवर्ड डाला जाता है। अगर आप पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट का ऑप्शन नीचे दिया जाता है, वहाँ से हम लोग CG वापम का पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद हमको कैप्चर कोड डालना होगा। अगर कैप्चर कोड ब्लर आ रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो हम फिर से रिसाइकल करके उसमें देख सकते हैं और कैप्चर कोड डाल सकते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद हम लोग यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ये हमारा प्रोफाइल ओपन हो गया है। इसमें जितने भी फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन है या जितने भी वैकेंसीज निकले हैं CG वापम में, वो पूरा दिख जाएगा। साथ ही हमारा प्रोफाइल और अन्य डिटेल दिख जाएंगे। यहाँ दिया है एक्शन और एक्टिविटी। यहाँ नीचे दिया है कितना आप एप्लीकेशन किए हो, कितना एडमिट कार्ड आया, कितना रिजल्ट आया है। फ्रंट सबसे फर्स्ट वीडियो का फॉर्म है, उसमें अप्लाई करना है। फर्स्ट आया है, क्या आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त धारक हैं, तो उसमें हमको यस करना होगा, तभी हम इसके लिए पात्र होंगे। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से हमने स्नातक या ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी को एंटर करेंगे। साथ ही इसमें अन्य डिटेल जैसे मार्कशीट का रोल नंबर, आपका रोल नंबर है ना, उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर, वो डिटेल्स यहाँ चाहिए रहेंगे, जैसे कुल प्राप्तांक, उत्तीर्ण होने का वर्ष, स्नातक का अनुक्रमांक, ये आपको डिटेल फिल करने होंगे। जैसे कि हमने शहीद महेंद्र करवर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो वहाँ का डिटेल डालेंगे, पूर्णांक डालेंगे, कुल प्राप्तांक डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ कौन सी ईयर में पास आउट किए हैं वो डालेंगे। उसके बाद साथ ही साथ रोल नंबर भी मांग रहा है, उसको भी हमको एंटर करना रहेगा। यहाँ हम रोल नंबर मेंशन कर रहे हैं अपना। ये डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, क्या आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में ग्रामीण विकास स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं। अगर हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट नीचे। उसके बाद आता है, गलती से हमने यहाँ यस कर दिया था, हम उसको नो करेंगे। लास्ट आता है कि आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ग्रामीण विकास से पदोधारी हैं क्या, तो उसमें भी आपको अगर आप पात्रता प्राप्त किए हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद ये हमारे प्रोफाइल लॉगिन है, हम जो इंटर किए हैं, जो डिटेल डाले हैं। उसके बाद हमको अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, अपना ज़िला, अपने जो निकटतम सिटी है वहाँ हमारा परीक्षा सेंटर का नाम डालना रहेगा। जो अगर आप बाहर हैं, जहाँ भी हैं, तो वहाँ CG के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आप ये एग्ज़ाम सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आई एम एग्री में क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें कैप्चर कोड इंटर करने होंगे। कैप्चर कोड इंटर करने और सबमिट करने से पहले हमको फिर से एक बार चेक कर लेना चाहिए कि फॉर्म सही पूर्ण रूप से फिलअप है या नहीं, किसी में फॉल्ट या गलत तो आप फिल नहीं किए, ये चेक कर लेना है, क्योंकि सबमिट होने के बाद एडिट राइट का ऑप्शन शायद नहीं दे पाएंगे। ओके कर देना है। इसके बाद इसमें नोटिफिकेशन दिया है कि जानकारी पूर्ण और ध्यानपूर्वक जांच ले और सुंदर कर ले। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी समय किसी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। उसके बाद कंफर्म एंड सबमिट में क्लिक कर देंगे। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग
अपना डिटेल सही है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये जो डिटेल है पूर्ण रूप से सही है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये हमारा पूरा डिटेल है, हम आगे फिर कन्फर्म एंड सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब ओके कर देंगे। फिर इसमें आ रहा है एडिट का मोड, हम अब तुरंत एडिट कर सकते हैं लेकिन बाद में नहीं कर सकते। ठीक, इस प्रकार से हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद हम अपना प्रोफाइल देख लेंगे, इसमें हम कितना अप्लाइड किए हैं, कितना एडमिट कार्ड है। ठीक है, जो इतना हम अप्लाइड किए हैं ये पूरा डिटेल रहेगा, हम वहाँ से प्रिंट फॉर्म ले सकते हैं। उसके बाद जो हमने फॉर्म फिलअप किया है वो उस पर क्लिक करेंगे, फिर इस प्रकार का हमारा जो फॉर्म है इस प्रकार से डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद इसको हमको सेव करने रहेगा। सेव करने के लिए सबसे लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन दिया रहता है, प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करोगे तो ये जब हमने फॉर्म में फिलअप किया है फॉर्म, तो ये हमको PDF में सेव करके रख लेना है, जो बाद में बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं, अपने फाइल में सेव करके रख लेंगे इसको। सेव करते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो हम फॉर्म फिलअप किए हैं उसको पूरा डिटेल फिल करना चाहिए, जिससे हमको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हमको फॉर्म पहचानने में आसानी हो। थैंक यू दोस्तों।